बहुत सुंदर रचना अभी अमित जी ने आपके समक्ष प्रस्तुत की और अब कुछ ही क्षणों में नाटिका प्रस्तुत होगी। उसके पूर्व क्योंकि लाइट बंद हो गई है और जब ये वापस चलेगी तब आप यहाँ नहीं रहोगे, इसलिए मैं इन बालिकाओं के परिचय देने के लिए, संक्षिप्त परिचय देने के लिए हमारे एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर तपीश जी शास्त्री से निवेदन करूंगा कि वो बालिकाओं का संक्षिप्त परिचय देवें। जय जिनेंद्र। समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और तीव्र गति से हमें ये रामायण भी यहाँ पर देखनी है। बहुत सारी बालिकाओं ने हमारे शाश्वत धाम संकुल में पढ़ रही लगभग 1/3 बालिकाओं ने इस नाटिका में अपना सहयोग दिया है, लेकिन मैं कुछ को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। इस पूरी नाटिका को लिखने में और परिमार्जित करने का काम जिन्होंने किया है, शाश्वत प्रेक्षा जैन, शाश्वत अनन्या जैन, शाश्वत अदिति जैन एवं अन्य भी बालिकाएं हैं। इस पूरी नाटिका को डायरेक्शन देने में, निर्देशन देने में जिन्होंने अपना काम किया है, शाश्वत साक्षी जैन, शाश्वत विधि जैन मुंबई, शाश्वत सिमी जैन, शाश्वत खुशी जैन मौ। जो भी संगीत आपको सुनाई देंगे उसको आवाज़ देने में अपना योगदान दिया है शाश्वत निर्जरा शाहगढ़, शाश्वत देशना जैन। जो भी इस नाटिका में प्रॉप्स उपयोग लिए गए हैं उनका निर्माण करने वाली टीम है शाश्वत अनुश्री जैन, शाश्वत विधि खनियाधाना एवं अन्य। इस पूरी नाटिका में मुख्य पात्र रामचंद्र का निभा रही हैं शाश्वत अनन्या जैन जो आपके बीच में है। इस पूरी नाटिका में सीता का पात्र निभा रही हैं शाश्वत जिया जैन। लक्ष्मण का पात्र निभाएंगी शाश्वत कृति जैन। दशरथ का पात्र निभाएगी शाश्वत रिया अहेर। रावण का पात्र निभाएंगी शाश्वत दृष्टि जैन और सेनापति का पात्र निभाएगी शाश्वत अनुष्का जैन। ये कुछ बालिकाएं आपके सम्मुख हैं, शेष बालिकाएं इन कार्यक्रमों के बीच बीच में आपके सम्मुख आती रहेगी। हम प्रारंभ करते हैं मंगलमयी मंगलाचरण के साथ में। और नाटक के मंगलाचरण के पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट आपको बात बता देता हूँ कि ये जब नाटक अभी 3 दिन पहले ही बालिकाओं ने बोला कि रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्डिंग के साथ चलना चाहिए, तो इन बालिकाओं को म्यूज़िक की क्लास जो सर देते हैं, मनमोहन जी सर जो उदयपुर से इनको सिखाने के लिए आते हैं, तो उन्होंने एक ही दिन में बालिकाओं को बुलाया और सारी रिकॉर्डिंग करवाई 3-4 घंटे कंटिन्यू बिठा करके। और वो अगले दिन हमें वो रिकॉर्डिंग देने वाले थे और बालिकाएं उस पर प्रैक्टिस करने वाली थी। लेकिन हुआ ऐसा संयोग से कि उन सर के फैमिली में किसी की डेथ हो गई और वो रिकॉर्डिंग नहीं दे पाए। अब क्या करें, हमारे पास में सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा था। तो बालिकाओं को हमने सजेस्ट किया कि जैसा भी रिकॉर्डिंग होगा आप स्वयं यहाँ पर करिए। और उन्होंने 2-3 घंटे लगा करके जो आप पूरा म्यूज़िक के साथ में सुनेंगे वो स्वयं इन बालिकाओं ने यहाँ पर रिकॉर्डिंग किया है। इसलिए हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी कम अच्छी लगे, लेकिन जैसी भी लगेगी वो सब इन बालिकाओं की मेहनत है। और रात को 2:30 बजे तक बैठ करके इनके साथ में जो अर्पिता जी और श्रद्धा जी, इनको शिक्षिका जो इनकी हैं, उन्होंने रात को 2:30 बजे बैठकर उसमें एडिटिंग का काम किया। इसलिए इन बालिकाओं का और पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत। चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। सभी हाथ जोड़ लें। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में
है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। परम पुरुष श्री राम की हम कथा सुनाते, परम पुरुष श्री राम की ये रामायण है, सत्य कथा सिया राम की ये रामायण है, सत्य कथा सिया राम की हम कथा सुनाते, परम पुरुष श्री राम की ये रामायण है, सत्य कथा सिया राम की ये रामायण है, सत्य कथा सिया राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की यही जन्मभूमि है, परम पुरुष श्री राम की ये रामायण है, सत्य कथा सिया राम की ये रामायण है, सत्य कथा सिया राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, न्यायवान दशरथ पुण्यात्मा, पूर्व भवों में जो पुण्य कमाया, उन सब का ये शुभ फल पाया। नृपघर जन्मे चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा, चारों भ्राता के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरुवर के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके, पूरी हुई शिक्षा रघुवर पूरण राम की। हम कथा सुनाते, परम पुरुष श्री राम की ये रामायण है, सत्य कथा सिया राम की ये रामायण है, सत्य कथा सिया राम की। मिथिला में उत्सव है भारी, मिथिला में उत्सव है भारी, अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, मिथिला में उत्सव है भारी, मिथिला में उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन व्रण, सुनो सुनो सब कोय, जो साधेगा धनुष को, सो सीतापति होय। को साधेगा धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर, राम विनय गुण के अवतार, मर्यादा को कर शिरधार। सहज भाव से धनुष को साधा, जनक सुता से बंधन बांधा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता सी समता नहीं होई, दो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की।
वन गमन, सीता हरण, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। अयोध्या आगमन के बाद अपनी रानियों सहित न्यायमूर्ति श्री राम सुखपूर्वक अयोध्या पर शासन कर रहे थे। तभी उनके राज्य में एक धोबी की पत्नी 10-12 दिन पराए घर पर रहकर धोबी के घर वापस आती है। तब धोबी धोबिन से बोलता है, कहाँ थी इतने दिन? अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं रखूंगा। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं रखोगे? अरे, जो स्त्री पराये पुरुष के यहाँ रह के आई हो, भला उसे कौन अपने घर रखता है? जब सीता जी रावण के घर 6 माह रहकर आई, तब राम ने तो उनसे कुछ प्रश्न नहीं पूछा, फिर आप मुझसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं? और तो और राम जी ने सीता जी को स्वीकार भी कर लिया, फिर आप मुझे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? वे तो आपके राजा है ना, आपको तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ही होगा। यह तो आपका कर्तव्य है। देना नजीर न्यायालय में तो है कोई अपराध नहीं, अपने बचाव में कुछ कहना क्या जन जन का अधिकार नहीं। तुम सही कहती हो, राजा रामचंद्र हमारे राजा है, और जो राजा करता है वही सही होता है, और हमें भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार धोबी धोबिन को अपने घर में रख लेता है। फिर दूसरे दिन जब धोबी अपने मित्रों के साथ नगर में घूम रहा था, तब उसके मार्ग में कुछ मित्रों से इस प्रकार वार्तालाप होती है। अरे भाई, क्या चल रहा है आजकल? मैंने सुना है कि तुमने अपनी पत्नी को पराये घर में रहने के बाद भी अपने घर में रख लिया। हम हमारे महाराजा के निर्णय का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? जब महाराज रामचंद्र ने रानी सीता को अपने घर रख लिया, तो भला मैं कैसे धोबिन को अस्वीकार कर सकता हूँ? धोबी के मित्र गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उनमें से एक जो राजा का सिपाही भी था, वह राजा के पास जाकर इस घटनाक्रम के बारे में राजा को सूचित करता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपने सुना प्रजा में कैसी कुरीतियां फैल रही हैं? क्या बात है सेनापति? क्या बात हो रही है प्रजा में? महाराज, अनर्थ हो रहा है। लोग आपके वचन से, लोग आपके निर्णय से स्वच्छंद हो रहे हैं। जरा स्पष्ट शब्दों में कहो। महाराज, मेरा एक मित्र धोबी है, उसकी पत्नी 10-12 दिन पराये घर रहकर आई, तब धोबी उसे अपने घर में रखने से इनकार कर रहा है। तब अरे, तुम रुक क्यों गए? निसंकोच अपनी बात पूरी करो। महाराज, तब धोबिन कहती है कि मैं रानी सीता 6 माह तक रावण के घर रहकर आई, तब राम ने तो उन्हें स्वीकार कर लिया, फिर आप मुझे रखने से क्यों डर रहे हैं?
इस जग में अपनी रक्षा में सारी दुनिया देती नजीर। धोबिन ने अपनी रक्षा में सीता की दी थी बस नजीर। महाराज रामचंद्र अपने कक्ष में विराजमान हैं और वे विचार कर रहे हैं। तभी वे सेनापति को बुलाने का आदेश देते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज्ञा दीजिए महाराज। सेनापति जी, सीता बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कह रही थी, अतः आप उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए ले जाइए और फिर उसके पश्चात वन में ही छोड़ देवे। क्या महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? महारानी सीता को वन में ही छोड़ दूं? परंतु क्यों महाराज? ऐसा अनर्थ करने का विचार आपके मस्तिष्क में कैसे आ सकता है? मैं क्या करूं? मुझे भी इस बात का खेद है, परंतु मुझे विवश होकर सीता को जंगल में छुड़वाना पड़ रहा है, अन्यथा लोक में अनर्गल प्रवृत्ति फैलने लगेगी। मैं एक राजा हूँ, अतः ये मेरा कर्तव्य है कि मेरी कोई भी प्रवृत्ति ऐसी ना हो जिससे प्रजा में किसी भी प्रकार की अशांति फैले, अतः यही योग्य है। महाराज, मैं महारानी सीता को वन में कैसे छोड़ सकता हूँ? वह तो मेरी माता समान है महाराज। यह मेरा आदेश है, इसका पालन अवश्य होना चाहिए। न्याय प्रिय कहता उसे जहान, स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान, नहीं हो जाता कोई महान। अवध में ऐसा एक दिन आया, अवध में ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा एक दिन आया। सेनापति, ये आपने कहाँ आकर रथ रोक दिया? तीर्थ यात्रा तो हो चुकी है, अब हमें शीघ्रातिशीघ्र महल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। महाराज क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या हुआ सेनापति? आप किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हैं? निसंकोच अपनी बात कहिए। राज्यादेश। महाराज राम ने आदेश दिया है कि तीर्थ यात्रा के बाद आपको वन में ही छुड़वा दूं। ऐसा क्या कारण रहा होगा जो महाराज को ऐसी आज्ञा देनी पड़ी? लोकापवाद के भय से तथा अपने राज्य व कुल की रक्षा करने हेतु महाराज राम ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हो गए माते। आप खेदखिन्न ना होवे। महाराज की आज्ञा का पालन करके आप तो अपने कर्तव्य का ही वहन कर रहे हैं। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप महाराज तक मेरा यह संदेश अवश्य पहुंचवा दीजिएगा। हरी निंदा सुनकर मेरी नाथ त्यागा तुमने मुझको, धर्म की सुनकर निंदा कभी त्याग मत देना तुम उसको। त्यागने से मुझको हे नाथ हुआ होगा थोड़ा ताप, त्याग
के फल में यह संयोग मिला होगा न आपका दोष। करे सो भरे यही है सत्य, आपका इसमें कोई न दोष, आपका इसमें कोई न दोष। कहते हैं कि पुण्य से अधिक और समय के पूर्व किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। महासती सीता के सतीत्व के प्रभाव से कुछ समय पश्चात उस वन में पुंडरीकपुर के राजा वज्रजंग आए। उन्होंने वहां सीता को बिलखती देख उन्हें सांत्वना दी। अरे पुत्री, तुम कौन हो और इतना विलाप क्यों कर रही हो? मैं राजा जनक की पुत्री तथा राजा राम की पत्नी हूँ। उन्होंने लोकाबाद के भय से, तीर्थ यात्रा के छल से मुझे इस निर्जन वन में छुड़वा दिया। अरे, तुम तो मेरे मित्र जनक की पुत्री हो। पुत्री, तुम व्यर्थ में विलाप मत करो, मेरे साथ मेरे राज्य चलो। तुम मेरी पुत्री जैसी हो और मेरे पिता होने का दायित्व निभाना चाहिए। मैं तुम्हें इस वन में एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। पहुंचकर सीता ने व्यर्थ विलाप न करके अपना अमूल्य समय आत्माराधना में लगाया। वहीं 9 मास पश्चात सीता ने 2 तेजस्वी बालकों को जन्म दिया, जिनका नाम अनंग लवण और मदनांकुश रखा गया। समय बीतता गया और समय के साथ लवकुश बड़े होते गए और एक दिन प्रणाम। दीर्घायु भव। तुम्हारी राम लक्ष्मण से विभूति हो। ये राम लक्ष्मण कौन है? राम और लक्ष्मण दोनों भाई पराक्रमी व शूरवीर बलभद्र नारायण हैं। तत्पश्चात नारद ने लवकुश को राम के वनवास की आद्योपांत कथा कही तथा राम के द्वारा सीता को निष्ठुरता से दिए गए अन्यायपूर्ण दंड का वृतांत भी सुनाया। संपूर्ण वृतांत सुनकर लवकुश अत्यंत क्रोधित हो उठे और युद्ध के लिए उद्यत हो गए। जब सीता को यह पता चला तो ये शोक संतप्त हो गई और नारद से कहती हैं, यह आपने क्या किया? पुत्रों को अपने पिता का ही वैरी बना दिया। मैंने तो उन्हें मात्र यथार्थता से अवगत कराया है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहते हैं क्रोध में पुरुष सूखी लकड़ी के समान जलने लगता है।
क्रोध की उस भीषण ज्वाला में जलते हुए लवकुश पिता के संदर्भ में जानते हुए भी युद्ध के लिए अयोध्या पहुंच जाते हैं। हे नारद, प्रणाम। जिन मुनि ने एक बार कहा था कि भ्राता श्री राम बलभद्र और मैं नारायण हूँ, परंतु युद्ध की इस परिस्थिति को देखते हुए इस संबंध में मुझे शंका हो रही है, क्योंकि मेरे शस्त्र मेरे शत्रु का घात नहीं कर रहे। हे नारायण, जिन वचन कभी अन्यथा नहीं होते। लवकुश बलभद्र श्री राम के ही पुत्र हैं और तुम्हारे ही परिवार का अंश होने के कारण तुम्हारे ही शस्त्रों के द्वारा उनका कभी घात नहीं हो सकता। हे भ्राताश्री, हम यह कैसा अनर्थ कर बैठे। ये हमारे शत्रु नहीं, अपितु माता सीता की उदर से उत्पन्न हुए आप ही के पुत्र लवकुश हैं। हे पवन पुत्र, आप ससम्मान सीता को अयोध्या वापस लाने की व्यवस्था कीजिए। परंतु अभी भी मेरा हृदय इस विषय में कुछ शंकित सा है। क्यों महाराज? मैंने लोकापवाद के भय से सीता को वन में छुड़वा दिया था। अब उनकी पवित्रता प्रमाणित हुए बिना उन्हें पुनः स्वीकार कर लेना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः यदि सीता परीक्षा स्वीकार करेंगी तो ही मैं उनसे संबंध स्थापित करूंगा, अन्यथा नहीं। पुंडरीकपुर जाकर हनुमान सीता के चरणों में अत्यंत विनम्रता से निवेदन करते हैं तथा सीता उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेती है। रात्रि में वे अयोध्या के बाहर ही एक उद्यान में निवास करती हैं तथा प्रातःकाल राज दरबार में उपस्थित होती हैं। हे सीते, मैं तो आपकी निर्दोषता के प्रति निशंक हूँ, परंतु इन कुटिल चित्त प्रजाजनों को अपनी निर्दोषता की प्रमाणता देकर आप इनकी शंका को दूर कीजिए। हे स्वामिन, मैं हर प्रकार से परीक्षा के लिए तैयार हूँ। यदि आप कहें तो मैं विष पी लूँ, ज्वाला में प्रवेश कर जाऊँ। ठीक है, तो आपको अग्नि के कुंड में प्रवेश करना होगा। जी स्वामी।
अरे, इस अग्नि कुंड की लपटें तो निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। हे प्रभु, ये कैसा धर्म संकट है। मैंने ही तो सीता को इस अग्नि कुंड में प्रवेश करने की आज्ञा दी है। अब यदि उन्हें रोकता हूँ तो ये लज्जाजनक होगा, और यदि नहीं तो सीता का मरण अवश्यंभावी है। हे अग्नि देवी, यदि मैंने अपने जीवन में श्री राम के अलावा किसी अन्य पुरुष की चाह की हो तो मेरी यह देह दाह को प्राप्त हो, दाह को प्राप्त हो। नमो अरहंताड़, नमो सीताड़, सत्य की होती है जब जांच, नहीं आती है उसको आँच। सत्य की होती है जब जांच, नहीं आती है उसको आँच। सीता देवी सी शीलवती, धरती पर कोई नहीं अन्य। सीता धन्या, सीता धन्या, सीता धन्या, सीता धन्या। हो गई अग्नि परीक्षा, आज खड़ा था पूरा वध समाज। शील ने रखी सती की लाज, प्रेम से व्याकुल थे रघुराज। नहीं मैं जाने ना दूंगा, आज मैं उसको रोकूंगा। सगद गद बोले राम नरेश, रुंधा था कंठ गिराने शेष। ना तू का ताप न तपना है, नाते ना मुझको अब भाए। नाते ही जग के बंधन है, ये सभी जगत को भरमाए। जन को निहार जग मरता है, फिर बार बार देखा करता। मुझको निहार लंकेश मरा, तप धारेगी अब जनक सुता। पृथ्वी मति आर्या के समक्ष, सीता ने व्रत स्वीकार किए। बस एक श्वेत साड़ी रख कर सब वस्त्राभूषण त्याग दिए। पृथ्वी मति की अनुगामन हो, मानो पृथ्वी में समा गई। बस इसीलिए जग कहता है, सीता पृथ्वी में समा गई। सीता पृथ्वी में समा गई। कहते हैं संयोग हो सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। राम और सीता का संयोग तो अवश्य हुआ, परंतु वे कभी साथी नहीं बन सके। सीता के दीक्षा लेने पर कुछ इन्हीं विचारों में उलझे हुए रामचंद्र बहुत काल तक पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे, परंतु समय सभी घाव भर देता है। अतः कुछ काल बीतने पर रामचंद्र जी पुनः राजपाट में लग गए और भोग भोगने लगे। एक तद्भव मोक्षगामी जीव को इस प्रकार संसार कार्यों में उलझा हुआ देख देव भी आश्चर्य से वार्ता करते हैं। वह दिन कब आएगा जब मैं स्वर्ग की स्थिति पूर्ण कर मनुष्य भाव प्राप्त कर मुनिव्रत धारण करूंगा। हमारे पास जिस चीज़ का अभाव होता है उसकी ही महत्ता आती है। जब हम देव पर्याय में होते हैं तब मनुष्य पर्याय की महत्ता आती है, परंतु जब हम मनुष्य पर्याय में होते हैं तब सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं और सब भूल जाते हैं। आपकी बात उचित है। पूर्व के पंचम स्वर्ग के इंद्र जो कि ब्रह्मेंद्र हैं, जो अभी रामचंद्र है, उनको ही देख लो।
हे अनुज, तुम इतने चिंतित क्यों हो? भ्राताश्री, मेरे 8 पुत्र जिन्होंने अभी सांसारिक सुखों को देखा तक नहीं है, वे उन्हें छोड़कर दीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। दीक्षा लेने की अभी उनकी उम्र ही क्या है? नारायण के पुत्रों का इतना वैभव होने पर भी वे उसका उपभोग नहीं करते। ये तो वही बात हुई ना कि स्वयं के पास समुद्र होते हुए भी बूंद मात्र भी नहीं लेना चाहते। हे देव, तद्भव मोक्षगामी जीवों के भी वैराग्य के इतने विमुख परिणाम किस प्रकार हो सकते हैं? हे देव, सब बंधनों में स्नेह का बंधन अधिक मजबूत होता है। यदि अंग अंग बंधा हो तो व्यक्ति छूट सकता है, पर स्नेह के बंधन से नहीं छूट सकता। अतः रामचंद्र जी को ही देख लीजिए, भाई के प्रति स्नेह होने के कारण वैराग्य का भाव तक उनके मन में नहीं आ रहा है। जरा हम भी तो देखें, जो भाई राम से 1 मिनट भी दूर नहीं रह पाता, वह अपने भाई की मृत्यु के समाचार में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार रत्नचूल और मृगचूल नामक देव लक्ष्मण की परीक्षा करने के लिए आते हैं। वहाँ वे विक्रियाओं द्वारा अंतःपुर की स्त्रियों का रुदन कराते हैं तथा द्वारपाल, मंत्री और पुरोहित को नीचा सिर किए हुए राम के मरण का समाचार सुनाते हुए दिखाते हैं। यह समाचार सुनकर हाँ मात्र इतना कहकर लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती है। जब लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार रामचंद्र जी सुनते हैं, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए देखते हैं। महाराज, आपके अनुज जड़व्रत अचेत पड़े हुए हैं, वे कोई भी प्रक्रिया नहीं दे रहे हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? इनके शरीर पर घाव का तो कोई निशान ही नहीं है, और नारायण होते हुए इनकी मृत्यु ऐसे कैसे हो सकती है? अरे लेकिन ये कैसे संभव है? अनेक प्रयत्नों के द्वारा वैद्य रामचंद्र जी को होश में लाते हैं। वहीं दूसरी ओर लवकुश यह वृतांत देखकर दीक्षा अंगीकार करते हैं। इसके विपरीत रामचंद्र जी होश में आने के बाद भी पागलों की भांति व्यवहार करते हैं और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर घूमते हैं। देख कर मृत्यु लक्ष्मण की हुए व्याकुल, देखो रघुराज नहीं कोई सुध बुध उनको, लिए कांधे पे घूमते लाश, लिए कांधे पे घूमते लाश। राम की ऐसी हालत देखकर पड़ोसी राजा उन पर आक्रमण कर देते हैं। यह देखकर कृतांत भक्त और जटायु के जीव का आसन कंपायमान होता है। हे देव, आज आप इतने क्रोधित क्यों हैं? जिन पिता के समान राम ने मुझे पाला, जिन धर्म को समझाया और मरण समय नमोकार मंत्र सुनाया, जिससे मैं आज देव हुआ, वे राम भाई के मरण के शोक में इतने डूबे हैं कि शत्रु उन पर हमला करने की नीति रच रहा है और उन्हें इसका ज्ञात भी नहीं है। अतः यही कर्तव्य पालन करने का उचित समय है। मित्र, पूर्व भाव में मैं उनका सेनापति था। जब मैंने मुनि व्रत लिया था, तब उनने मुझसे कहा था कि आपत्ति में मेरी सहायता करना, अतः मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इस प्रकार अपने कर्तव्य के पालन हेतु वे दोनों देव अयोध्या राम की सहायता हेतु आते हैं। वहाँ
वे अनेक विक्रियाओं से शत्रुओं को अचंभित कर देते हैं एवं यही देख शत्रु पलायन कर जाते हैं। उसके पश्चात वे राम से भेंट करते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण के मरण को बहुत समय हो चुका और आपने अब तक दाह संस्कार नहीं किया। अरे ये मृत नहीं है, ये तो बस अचेत हुआ है। हम तो बाल्यकाल की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं। नहीं महाराज, ये मृत हैं। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें। आपको ज्ञात भी है कि आप किसके संबंध में बात कर रहे हैं। महाराज, चले जाइए आप यहाँ से। सच्चा हितैषी वही है जो सदैव हमारा हित चाहे। इस प्रकार रामचंद्र द्वारा उन देवों की इतनी उपेक्षा करने पर भी वे अन्य प्रकार से पुनः उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। अरे ये सूखे हुए वृक्ष में पानी सींचने से क्या फल की प्राप्ति होगी? और क्या बालू को बेलने से भी तेल निकलता है? नहीं निकलता है। इसी प्रकार मरे हुए बैलों से भी हल नहीं जोता जा सकता। और क्या शिला पर बीज बोने से वृक्ष उगता है? नहीं उगता ना। अतः ये सारे कार्य व्यर्थ हैं, निष्फल हैं। तुम भी तो भाई के मरे हुए शरीर को लिए घूमते हो, उससे क्या फायदा? आप मेरे भाई के संबंध में अनर्गल शब्दों का प्रयोग ना करें। वो मरा नहीं है, मात्र मुझसे नाराज है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। रे मूर्ख, तुम मरे हुए इंसान को अपने कंधे पर लेकर क्यों घूमते हो? अपने तो पहाड़ जैसे दोष भी नहीं दिखते और दूसरों के अणुमात्र दोष भी दिखते हैं। आप स्वयं भी तो लक्ष्मण के मरे हुए शरीर को लेकर कब से घूम रहे हैं और आप मुझे मूर्ख कहते हैं? आप तो स्वयं मूर्खों के सरदार हैं। हाँ, आपकी बात उचित ही है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं कितने समय से मूर्खतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। कठिनाई से प्राप्त होने वाले इस अमूल्य नरभव का समय मैंने यूं ही व्यर्थ खो दिया। बस अब और नहीं, अब तो शीघ्र ही इस संसार के अभाव के प्रयत्न में लगना चाहिए। राजा रामचंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने लक्ष्मण के शव का यथोचित विधि से अंतिम संस्कार कर स्वयं मुनि दीक्षा लेने की भावना भाई और निर्ग्रंथ मार्ग पर अग्रसर होकर राजपाट वैभव आदि छोड़कर मुनि दीक्षा को अंगीकार किया और तद्भव से ही मुक्ति की प्राप्ति की। संसार लगने लगाब असार निज ज्ञायक की सुधि आई। संसार लगने लगाब असार निज ज्ञायक की सुधि आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार दिगंबर मुद्रा मन भाई। संसार लगने लगाब असार। दशों दिशाओं की चुनरिया ओढ़ चले मुक्ति डगरिया। मुक्ति नगर को चले दिगंबर हर्षित दरा और अंबर। हो स्वर्गों से पुष्पों की वर्षा अपार दिगंबर मुद्रा मन भाई। संसार लगने लगाब असार निज ज्ञायक की सुधि आई।
हो यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। हो अरिहंत राम के परम भक्त, हम आत्म राम के आराधक, जिन वाणी सीता के सपूत, भगवान आत्मा के साधक। भगवान आत्मा के साधक, ध्रुव धाम आत्मा के साधक, निज आत्म में ही रहे लीन है यही भावना भवनाशक, है यही भावना भवनाशक, है यही भावना भवनाशक। है यही भावना भवनाशक। राम के जन्म से लेकर मुनि दशा के ग्रहण करने के पश्चात निर्वाण प्राप्ति तक की ये कथा इन सभी बालिकाओं के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई। एक बार सभी बालिकाओं के लिए आप लोग अगर 2 मिनट देंगे तो मैं इनका संक्षिप्त सा परिचय करवा देता हूँ। सूत्रधार, मैं जिनका नाम लूँ एक बार खड़े हो जावे अपने स्थान पे। सूत्रधार देशना, खुशी, प्रेक्षा, जोरदार तालियां। इस पूरी नाटिका की लेखिका प्रेक्षा, अनन्या, अदिति एवं अन्य। निर्देशक खड़े हो जावे अपने स्थान पे। साक्षी, विधि, सिमी, खुशी, जिन्होंने अपना स्वर दिया है निर्जरा शाहगढ़ और देशना। प्रॉप्स का निर्माण किया अनुश्री और विधि खनियाधाना। राम का पात्र निभाया शाश्वत अनन्या जैन। सीता का पात्र निभाया शाश्वत जिया जैन। लक्ष्मण का पात्र शाश्वत कृति जैन। सेनापति शाश्वत अनुष्का जैन। दशरथ शाश्वत रिया अहेर। रावण का पात्र शाश्वत दृष्टि जैन। दादा दशरथ की 4 रानियां अनामिका, मानसी, लिपि एवं निर्जरा महाजन। 4 बालक साक्षी, अनुप्रेक्षा, शुभी एवं खुशी। लवकुश, अबोली एवं समीक्षा। भरत शाश्वत सेजल जैन। शत्रुघ्न शाश्वत आर्या जैन। हनुमान शाश्वत सिद्धि जैन। धोबी शाश्वत समृद्धि। धोबिन शाश्वत प्रज्ञा। राजा जनक डॉली जैन। जनक की पत्नी शाश्वत निहारिका। गुरु एर लब्धि शाश्वत लब्धि जैन। नारद शाश्वत आकांक्षा। इंद्र शाश्वत साक्षी। देव शाश्वत रिया शाश्वत अनुश्री। कृतांत वक्त्र देव पर्याय में शाश्वत विधि खनियाधाना। जटायु सेजल। सिपाही आयुषी। दासी राजवी एवं अनामिका। चक्र शाश्वत सिजिल। द्वारपाल शाश्वत प्रियल एवं शाश्वत दीपिका। और इन्हीं के साथ में कुछ और भी हैं जो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन इन सब के सहयोग के बिना ये नाटिका निश्चित रूप से हम इस रूप में कल्पित नहीं कर सकते थे। बहुत डरते 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 बालिकाओं ने ये प्रस्तुति यहाँ पर दी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी बालिकाओं का यहाँ पर स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बालिकाओं की इस प्रस्तुति को देखते हुए हमारे संस्थापक ट्रस्टी श्रीमान चांदमल जी किकावत साहब ने 2100 रुपये की राशि बालिकाओं के लिए घोषित की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह यह कार्यक्रम, सूचना कोई है? इस तरह यह नाटिका यहाँ पूर्ण होती है। बालिकाएं यहाँ उपस्थित रहें। शेष एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र। बोले भगवान महावीर स्वामी की।
हाँ, जो साधर्मी यहाँ से जाना चाहते हैं उनके लिए वाहन सुविधा बाहर तैयार है। उदयपुर वालों के लिए बस और होटल वालों के लिए गाड़ियाँ सभी आगे तैयार हैं, उपलब्ध, आगे उपस्थित हो जावें।